हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सवितास कोचिंग क्लास। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस सिखाएंगे, जिसे हिंदी में हम लाभ और हानि बोलते हैं। देखिए तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसे हम क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोलते हैं। द कॉस्ट प्राइस CP इज द प्राइस एट द विच ए शॉपकीपर बाय आर्टिकल्स फ्रॉम होलसेलर। कॉस्ट प्राइस उसे बोलते हैं जो शॉपकीपर होता है वो होलसेलर से जो चीज़ें लेता है, ठीक है ना, जो होलसेलर से चीज़ें खरीदता है। या फिर वो होता है जो हम शॉपकीपर से चीज़ें लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक पेन लिया, ठीक है ना, पेन हमने शॉपकीपर से कितने में लिया, 5 रुपये में, ठीक है। तो वो जो 5 रुपये हैं वो क्या है, हमारी CP है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। एक पेन का मूल्य यानी कि एक पेन का प्राइस क्या है, 5 रुपये, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस समझ में आया। नंबर सेकंड है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। द सेलिंग प्राइस SP शॉर्ट फॉर्म इज द प्राइस एट द विच ए शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल्स टू हिज कस्टमर। यानी कि शॉपकीपर जो दुकान वाला है वो अपना सामान ग्राहकों को, कस्टमर को जो बेचता है उसे हम विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे कि शॉपकीपर ने, दुकानदार ने एक पेन ग्राहक को दिया, यानी कि एक ग्राहक को दिया, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि दुकानदार ने अपना पेन बेचा है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे रोहन है, ठीक है, रोहन ने एक पेन दुकानदार से खरीदा 5 रुपये में, तो वो जो खरीदा है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है ना। और दुकानदार ने रोहन को बेचा है, वो हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। अब आइए नेक्स्ट। अब हम इसमें जानेंगे राइट द CP एंड SP इन द ब्लैंक्स। अब हमें ये दिया है तो इसमें से हमें CP और SP जानना है, ठीक है। जैसे रोहन बाइज ए पेन एट ₹125 एंड सेल्स एट ₹150। यानी कि रोहन एक पेन 125 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है। तो जो खरीदता है, ठीक है ना, जो खरीदता है वो हमारा CP हो गया, ठीक है। और जो हम बेचता है, ठीक है ना, सेल जो करता है वो हमारा क्या हो गया, SP हो गया, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए नेक्स्ट। अमन सोल्ड ए फोन फॉर ₹9,500 विच ही बॉट फॉर ₹8,000, ठीक है ना। तो अमन एक जो फोन है उसे कितने रुपए में बेचता है, 9,500 में, और उसने वही जो फोन है वो लिया था 8,000 में। तो इसमें लिया था यानी कि बॉट, जो खरीदा था वो तो हमारा CP होगा 8,000, ठीक है ना। और जो सोल्ड था मतलब जो बेचा है वो हमारा हो गया 9,500। तो यानी CP ये हो गया हमारा, SP ये हो गया। नेक्स्ट। अब ऐसे श्रेया सेल्स ए पेन फॉर ₹90 विच शी बॉट फॉर ₹85। श्रेया ने एक पेन 90 रुपीज़ में बेचा जो कि उसने 85 रुपीज़ में खरीदा था। तो खरीदा तो हो गया हमारे CP यानी 85 रुपीज़, ठीक है। और हमारा जो उसने बेचा था वो है 90 रुपीज़। आया समझ में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं हम। अब देखिए हमें प्रॉफिट कैसे होता है, तो अब हम प्रॉफिट जानेंगे। सेलिंग प्राइस SP
अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। जब हमने, जैसे कि हमने 5 रुपये का पेन, ठीक है ना, 5 रुपये में ख़रीदा है वो पेन, और वो हमने 7 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। हमने कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होता है, तो वो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऐसे ही लॉस, लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, ठीक है ना। लॉस निकालने का फॉर्मूला है CP माइनस SP। जैसे कि हमने 5 रुपये में पेन खरीदा है और हम उसे 3 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया ना। हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। और जब हम ज़्यादा में बेच देते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, निकालते हैं। तो देखिए कुछ अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, SP हमारा 40 और CP हमारा क्या है 30। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जब हमारा SP 40 है तो और CP 30 है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट। तो P इजिकल टू SP माइनस CP, तो कितना हो गया, P इजिकल टू SP 40 और CP कितना है हमारा 30। तो हमें प्रॉफिट क्या हो गया, P 40 में से 30 गए तो 10, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही अगर हम लॉस निकालते हैं, देखिए जैसे SP हमारा 40 और CP हमारा 50, तो हमें लॉस होता है, ठीक है ना। तो लॉस के लिए हमें CP माइनस SP करना पड़ता है, ठीक है। तो CP कितना है हमारा 50, ठीक है ना। CP हमारा 50 माइनस SP कितना है 40। तो हमारा इसमें से माइनस करके 10, तो हमें 10 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। अब आइए नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे राहुल bought a table for ₹7,400 and paid ₹400 as transportation charge. He sold it for ₹8,600. Did he earn a profit or loss? उसे देखिए, राहुल ने एक टेबल खरीदी जो है 7,400 रुपये की, एंड उसने उस पर टेबल खरीदी और उसे ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज है, जैसे रिक्शे का किराया जो भी है, उस पर 400 रुपये उसने खर्च किए घर लाने में, ठीक है। और उसने वो जो टेबल है वो 8,600 की बेच दी, तो उसे बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए उसने है ना, मैं ओरली वैसे समझाती हूँ। जैसे राहुल ने एक टेबल खरीदी, ठीक है ना, उसमें जो चार्ज किया है वो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बेची है SP प्राइस ही होगा। तो पहले हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, ठीक है, कितना है, ₹7,400, और फिर उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ठीक है, कितना, ₹400। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, टोटल CP, ठीक है, क्या हो गया, 7,400 प्लस 400, तो कितना हो गया,
7,800, ठीक है ना। ये हमारी टोटल सीपी होगी। अब हम एसपी निकालते हैं। अब देखिए हमारा एसपी क्या है, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना है, ₹8,600। तो देखिए इसमें क्या है, एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है ना। सीपी ये है और एसपी ये है, तो ये बड़ा है इससे, तो क्या, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो ठीक है, प्रॉफिट एसपी कितना है 8,600 एंड सीपी कितना है 7,800। इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया हमारा 800। तो हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आया 800। तो राहुल ने जो है वो कितने का प्रॉफिट लिया टेबल पर, 800 रुपीज़ का, ठीक है ना। आया समझ में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। रिया सोल्ड हर वॉच फॉर ₹1,240. शी बॉट इट फॉर ₹1,560. व्हाट वाज हर गेन और लॉस। गेन मतलब प्रॉफिट। रिया ने एक वॉच है वो बेची है कितने की, 1,240 रुपीज़ में, और उसने जो बॉट मतलब खरीदी थी वो कितने रुपए की खरीदी थी, 1,560 रुपीज़। तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लाभ हुई या हानि हुई। तो देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, सीपी ऑफ वॉच कितना है, ₹1,560 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच ₹1,400। अब देखिए इसमें सीपी ज़्यादा है और एसपी क्या है, कम है, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो एसपी कम है सीपी से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस होता है, ठीक है। सीपी लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 1,560 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 1,240 रुपीज़। इसमें से इसको माइनस किया तो आया हमारा ₹320 रुपीज़। ये आ गया हमारा लॉस। तो रिया ने क्या, घर अपनी वॉच बेचने पे 320 का नुकसान पाया, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसे लॉस हुआ अपनी घड़ी बेचने में। आया समझ में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।